ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन रेलवेज़ में फ्रेट में इस्तेमाल होने वाला वैगन है, जिसमें कोल मूवमेंट होता है, आयरन ओर का मूवमेंट होता है और भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं। इसको बॉक्सन वैगन कहते हैं, ओपन वैगन होता है ये हमारे यहाँ झांसी वर्कशॉप की उत्तर मध्य रेलवे की एक इन्वेंशन है, जिसमें इस वैगन में डिटैचेबल वैगन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल वैगन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो एक नीचे वाला पार्ट है ये बोगी कहलाता है, जो कि अंडर फ्रेम होता है, और इसके ऊपर ये इसकी बॉडी होती है। तो कई बार क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक्सीडेंट्स हुए, एक्सीडेंट टाइम में कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में किसी तरह की कोई ख़राबी आई होती है और हमको उसे डिटैच करना होता है। उसके लिए हमको पूरी की पूरी वैगन को शिफ्ट करना पड़ जाता है। उसमें रिस्टोरेशन टाइम अच्छा खासा लगता है। तो किसी भी एक्सीडेंट साइट पे, रिस्टोरेशन साइट पे ये डिटैचेबल वैगन का कॉन्सेप्ट बहुत ही कारगर साबित होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेन आती है और अपर बॉडी को लिफ्ट करके उसको अलग रख देती है और अंडर फ्रेम को बाद में चलाया जा सकता है। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है और जिससे इंडियन रेलवेज़ को बहुत रेवेन्यू की सेविंग होने वाली है, देश भर में जब भी कभी वर्कशॉप में वैगन जाता है, पीओएच के लिए जाते हैं या फिर मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, तो एक रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है जिसमें कि कुछ वैगन्स सिक मार्क हो जाते हैं, उनमें किसी भी तरह की रेगुलर डिफेक्ट आ जाता है। उसके बाद उसको रिपेयर करके और फाइनली उसको सर्विस में लाया जाता है, उसके रिपेयर्स, उसके जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको अटेंड करने के बाद। तो अभी जो एक साइकिल है, एक वैगन साइकिल है, वर्कशॉप में आने के बाद उसमें रिपेयर होता है और फाइनली मेंटेनेंस के बाद उसको रोल आउट होने में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं, जो कि वैगन रिपेयर साइकिल कहलाती है। इस कॉन्सेप्ट के इंट्रोड्यूस होने के बाद कई सारे वैगन्स ऐसे होते हैं जिसमें अंडर फ्रेम में या बोगी में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी में डिफेक्ट है। तो ऐसी कंडीशंस में उस वैगन को क्रेन के द्वारा डिटैच कर लिया जाता है और सिर्फ उसको अटेंड करके दोबारा उस पर माउंट कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ स्पेयर अपर बॉडी हम लोग रखा करेंगे, जिससे कि जैसे ही अपर बॉडी को डिटैच किया, उसका साइमल्टेनियसली रिपेयर और मेंटेनेंस प्रोसेस भी चल रहा है, और जो स्पेयर में हमारे पास जो फिट बॉडी पड़ी हुई है, उस फिट बॉडी को अंडर फ्रेम पे माउंट कर दिया। तो इससे एक रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो रेक साइकिल हमको जो वैगन अवेलेबिलिटी हमको कारखाने में जाने के 5 से 6 दिन बाद होती थी, वो हमें 2 से 3 दिन में हो जाएगी। लोडिंग में जाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि वैगन सिक हो जाता है और उस वैगन में लोडिंग नहीं हो पाती है जब तक कि वो अटेंड ना हो जाए। अगर मैं आपको मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं तो एक वैगन एवरेज अगर मैं कहूं तो एक वैगन एक दिन में लगभग 12,500 रुपये कमाता है। तो जब कोई वैगन सिक हो जाता है, जब इस तरह का डिफेक्ट आ जाता है, तो डेफिनेटली जो रेवेन्यू होता है, जो पोटेंशियल रेवेन्यू अगर वो सर्विस में होता तो जो मिल सकता था वो लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी ये रेलवे फ्रेट, जो रेलवे रेवेन्यू है, उसमें ये पोटेंशियल सेविंग है। एग्जैक्टली अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं तो दो तरह से, एक तो जो पोटेंशियल लोडिंग का लॉस हो रहा है किसी भी ओपन वैगन के सिक होने से, उसको अगर क्वांटिफाई करा जाए, प्लस जो रेक साइकिल हमारी रिड्यूस हुई है, जो वैगन साइकिल हमारी रिड्यूस हुई है, 6 दिन से घट के 2 से 3 दिन में आ रही है, इन दोनों को अगर क्लब किया जाए तो इस लगभग मैं कह सकता हूं कि 183 करोड़ रुपए रेलवे को सालाना रेवेन्यू सेविंग होगी इससे।